नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
कुछ थे रुदन मचाते, हे माता हमको छोड़ के मत जाओ। दृढ़ता धरी सीता ने हो, दृढ़ता धरी सीता ने आत्मज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। सती सीता ने 62 वर्ष तक तप किया। जब उनकी आयु 33 दिन शेष रही तो उन्होंने अनशन व्रत को अंगीकार किया और परम आराधना शुरू की और अपने शरीर को छोड़ के वह अच्युत स्वर्ग में प्रतिन्द्र हुई, अर्थात 16वें स्वर्ग में प्रतिन्द्र हुई। राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा, सीता तो प्रतिन्द्र हुई, वहाँ पे इंद्र कौन था? तो उन्होंने बताया वहाँ का जो इंद्र था वो मधु का जीव था, जो भविष्य में रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न हुआ और मोक्ष गया। तो राजा श्रेणिक ने पुनः कहा, जिस प्रकार कोई जीव धन का लोभी होता है, बहुत धन प्राप्त होने पर भी तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार मैं आपके वचनारूपी अमृत को पीता हुआ तृप्त नहीं हो रहा हूँ। अतः आप मेरे लिए मधु के जीवन चरित्र को बताएं। तब गौतम स्वामी कहने लगे, मगध देश में महाराजा नित्योदित राज्य करता था। उस देश में शालिग्राम नाम के ग्राम में सोमदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 2 पुत्र थे, अग्निभूति और वायुभूति। उन्हें अपनी विद्या का बहुत ही गर्व था और गर्व के वशीभूत वो अपने से श्रेष्ठ किसी को नहीं समझते थे। एक बार क्या हुआ, नंदीवर्धन नाम के अवधि ज्ञानी महान आचार्य वहां पे पधारे। अग्निभूति वायुभूति उनसे वाद विवाद करने के लिए आया और सत्यकी नाम के मुनिराज वहां पे विराजमान थे और उनने कहा कि पूछो क्या पूछना चाहते हो और आप किस प्रयोजन से आए हो। तो वहां पे उनने कहा घमंड से कि बोल क्या जानता है, तू बोल। मुनिराज से बोले। तो मुनिराज ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम लोग कहाँ से आए हो। तो कहने लगे हम शालिग्राम से आए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ने कहा मैं इतना तो जानता हूं कि तुम्हारे पिता सोमदेव हैं, माता अग्निला है और तुम्हारा नाम अग्निभूति और वायुभूति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अनादि संसार में भटकते भटकते तुम कहाँ से आए हो। तो ने कहा ये तो कोई भी नहीं जान सकता। तो ने कहा मैं जानता हूं कि तुम कहाँ से आए हो। तो उनने उस अग्निभूति और वायुभूति के पूर्व भाव बताना शुरू किया कि तुम पूर्व भाव में दोनों इसी गांव के समीप वन में सियार थे। इसी गांव में प्रामरक नाम का एक किसान रहता था और एक दिन सूर्यास्त को जब वह घर गया और अपने खेत में अपनी नाड़ी आदि उपकरण छोड़ गया चमड़े के, तो वहाँ पे जब घर आया तो 7 दिन रात लगातार बरसात होती रही। जब वह वहाँ पे गया अपने उपकरण उठाने तो वहाँ पे उपकरण तो नहीं मिले, 2 मरे हुए सियार मिले। तो समझ गया कि इन सियारों ने वो चमड़े के हमारे जो उपकरण थे वो खा लिए हैं, इस कारण से मर गए हैं। और वह उसने उन सियारों की खाल को अपने घर में लटका लिया और वह सियार अकाम निर्जरा के कारण
कुछ समता रखी उनने, और उस कारण से तुम सोमदेव ब्राह्मण के पुत्र हुए हो। क्या नाम है? अग्निभूति और वायुभूति। उधर वह प्राम्रक नाम का जो किसान था वो भी मरण को प्राप्त हुआ और अपने पुत्र का ही पुत्र बन गया, और उसे जाति स्मरण हुआ तो वह मौन है, वह बोलता नहीं है। वहीं वह प्राम्रक नाम का जो किसान था उसका वो जीव बैठा हुआ था और वह मौन लिए हुए था, और मुनिराज ने कहा कि बोलो। संसार की तो यह दुर्दशा है ही। संसार में जीव इसी प्रकार से अनेक प्रकार के नातों संबंधों को धारण करता रहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए तुम अपना गूंगापन छोड़ो और बोलो। उसने कहा कि हे स्वामी, मैं चाहता हूँ कि मुझे निर्ग्रंथ दीक्षा दी जाए। देखो, भरत के जो पुत्र थे ना, 923 पुत्र, वो बोले नहीं थे। तो जब बोले तो क्या बोले थे? मुझे दीक्षा अंगीकार करना है। ऐसे जी प्राम्रक नाम का किसान का जो जीव था वह मौन था। किस कारण से? कि मैं अपनी पुत्र वधू को माँ और अपने पुत्र को पिता कैसे कहूँ। उसने कहा मुझे संसार में कहीं भी कोई रच नहीं रहा है और मैं जैनेश्वरी दीक्षा लेना चाहता हूँ। इस प्रकार से उसने वहाँ पे दीक्षा ले ली। और अन्य बहुत सारे लोग भी मुनि और श्रावक आदि के व्रत अंगीकार कर लिए। इतने में ही कुछ लोग इन दोनों ब्राह्मण भाइयों के पूर्व जन्म की अर्थात उन सियारों की खालें लेकर आ गए। उसके घर पे खालें टंगी थी ना, तो कुछ लोग गए जल्दी और खालें उठा के वहां ले आए, सबूत भी दिखा दिया। इन्होंने भी उन्हें देखा। लोगों ने इनकी हंसी उड़ाई कि देखो तो सही, पिछले जन्म में तो मांस भक्षक सियार थे, अब चले हैं मुनियों से वाद विवाद करने। तो ये भी आदत खराब है, लोग कटाक्ष करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इससे भी बहुत विध्वंस होता है। क्या कटाक्ष किया? पहले तो मांस भक्षी सियार थे और अब यहाँ ब्राह्मण पुत्र हो गए, आ गए अहंकार में कि मुनिराज से हम वाद विवाद करेंगे। तो ऐसा जैसे ही उनसे कहा किसी ने, तो उन्हें अंदर में बहुत बेइज्जती लगी। इन दोनों भाइयों का घमंड चकनाचूर हो गया। ये दुखी होकर अपने घर चले गए। कहाँ चले गए? अंदर में उन्हें बेइज्जती लगी कि हमारी कितनी बदनामी हो गई कि हम पहले सियार थे। इस प्रकार से उन्हें बहुत क्रोध भी आया। रात्रि में ये पापी ब्राह्मण द्वय मुनिराज को मारने के लिए आए। किसी ने कहा है कि जो अहंकारी मानी जीव होता है, अगर उसका मान भंग हो जाए तो वो क्या होता है? वह जिस नागिन का फन कुचल दिया जाता है वो जितनी खतरनाक होती है, माने घायल नागिन, उससे भी अधिक वो खतरनाक हो जाता है जिसका मान भंग हो जाता है ऐसे जीव का। तो यहाँ पे कह रहे हैं वे बहुत दुखी हुए और रात्रि में मुनिराज को मारने के लिए आए। उस समय मुनिराज अकेले स्मशान में विराजमान थे। कहाँ थे? स्मशान में अपनी आराधना। मुनिराज रहे वन में, नहीं राग करे तन में। मुनिराज रहे वन में, नहीं राग करे तन में। बारह भाव न रहे उनके चिंतन में। बारह भाव न रहे मुनिवर के चिंतन में। सेतों जे सावन ने, सेतों जे सावन ने का मार्ग बताते हैं। सेतों जे सावन ने का मार्ग बताते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको पुण्य बताते हैं। पर भावों से हमको पुण्य बताते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। जब मुनिवर आते हैं
जंगल में विराजमान थे। इस स्मशान में अपनी आत्मा की आराधना कर रहे थे और यहाँ से जे दोनों पापी पहुँच गए काय के लिए कि हम इनसे बदला लेंगे, इनने हमारा बहुत अपमान किया है। तुम्हें जगाने का प्रयत्न किया था लेकिन तुम नहीं जागे, तो उसमें किसका क्या दोष है? किस प्रकार से संसार में जीव कष्ट सह रहा है, तुझे बताया था। और दोनों भाई तलवार निकालकर क्रोधित होकर उन्हें मारने के लिए चल दिए। एक जगह और तलवार लेके पहुंचे थे, कहाँ? रक्षाबंधन कथा में कंपनाचार्य आदि मुनिराजों को मारने के लिए बलि, नृपति, प्रहलाद और बृहस्पति नाम के वो जो मंत्री थे वो भी मारने के लिए पहुंचे थे। और यहाँ भी जो दोनों भाई तलवार लेके मुनिराज को मारने पहुंच गए। और कहा कि तब तो लोगों ने बचा लिया था, अब तुम्हें कौन बचाएगा? हम पंडित पृथ्वी पर श्रेष्ठ हैं तथा देवता के समान हैं, और तू निर्लज्ज हमें सियार कहता है। हम तो देवता के समान श्रेष्ठ हैं और तू निर्लज्ज होकर हमें सियार कह रहा है। वास्तव में जो मानी होते हैं उन्हें ऐसा ही लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, जबकि जो अपने को श्रेष्ठ मानता है वो सबसे निकृष्ट है। ज्ञानियों को तो लघुता होती है, लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। क्या कहा? लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। यह देखकर वन रक्षक यक्ष ने सोचा, देखो तो सही, इसका दुस्साहस, ये दोनों दुष्ट निर्दोष ज्ञानी ध्यानी मुनिराज को मारने के लिए तैयार हुए हैं। दुष्टों का इतना साहस, निर्लज्ज पापी ये दोनों मुनिराज को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। उसने दोनों को वहीं कील दिया, जैसे रक्षाबंधन कथा में हुआ था ना, वैसा ही यहाँ पे हुआ। और उस देव ने इन दोनों को कीलित कर दिया। प्रातः काल होने पर समस्त ग्रामवासियों ने देखा कि इनके हाथ में नग्न तलवार है और ये मुनिराज पर प्रहार करने की मुद्रा में कीलित खड़े हैं। सबने इन्हें धिक्कार धिक्कार कहा। क्या कहा? क्या कहा? धिक्कार धिक्कार किसको कहा? नाम क्या था उनका? अग्निभूति और वायुभूति को। ये दोनों भाई सोचने लगे, यह धर्म का ही प्रभाव है कि हम पापी जड़ के समान हो गए हैं। किसका प्रभाव है? धर्म का ही प्रभाव है कि हम पापी जड़ के समान हो गए हैं। अब यदि हम इस अवस्था से बच जाएंगे तो हमारा संकल्प है कि अवश्य ही श्रावक व्रत धारण करेंगे। क्या क्या विचार किया इन दोनों ने? अग्निभूति और वायुभूति ने सोचा, देखो ये पाप का उदय आता है तो व्यक्ति कुछ चिंतन विचार करता है, पुण्य के उदय में तो गाफिल हो जाता है। पहले तो अहंकार से भरे हुए थे, जब कीलित हो गए और सबके द्वारा धिक्कार धिक्कार हुआ, तिरस्कार किया गया, विचार किया कि अगर हम इससे बच गए तो हम अवश्य ही श्रावक के व्रतों को अंगीकार कर लेंगे। उसी समय इनके माता पिता आ गए। उन्होंने मुनिराज को प्रणाम करके निवेदन किया कि हे देव, हमारे पुत्र वास्तव में कुपुत्र हैं। कौन है? ये हमारे दोनों पुत्र वास्तव में कुपुत्र हैं, कोटे पुत्र हैं। कुपुत्र हैं, इन्होंने बहुत बुरा किया है, किंतु आप दयालु हैं, इन्हें जीवन दान दीजिए। इनने बहुत बुरा कृत्य किया है, दुष्कृत्य किया है जो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो दयालु हैं, परम करुणावान हैं, और आप क्या करिए, इन्हें क्षमा कीजिए। मुनिराज बोले, हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं है। क्षमा तो तब किया जाता है जब क्रोध किया जाए। यशोधर मुनिराज ने क्षमा किया कि नहीं किया राजा शरण्यक को? क्षमा किया कि नहीं किया? विकास भैया, राजा शरण्यक को यशोधर ने क्षमा किया कि नहीं किया? क्षमा तो तब किया जाए जब क्रोध किया हो। क्रोध ही नहीं किया, उसको शत्रु देखा क्या? और कदाचित विकल्प भी आया तो ये लगा कि बेचारा देखो
किस प्रकार से विपरीत विचार करके दुखी हो रहा है। दया ही आए, उसमें क्रोध का क्या भाव है। कसायों से तो वैसे ही चल रहा है प्राणी। आप और हम विचार करें कि कैसी कसाएं हमें जलाती रहती हैं दिन रात। कहते हैं जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे क्या कहते हैं? कसाय कहते हैं। ये कसाएं हमें निरंतर जला रही हैं। उसी समय इनके माता पिता आ गए। उन्होंने मुनिराज को प्रणाम करके निवेदन किया, हे देव, हमारे पुत्र अवश्य कुपुत्र हैं। इन्होंने बहुत बुरा किया है, किंतु आप दयालु हैं, इन्हें जीवन दान दीजिए। मुनिराज बोले, हमारे मन में किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं है। हमारे लिए तो सभी जीव मित्र हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र। तब उस यक्ष ने गर्जना करके कहा, हे ब्राह्मण सोमदेव, तेरे पापी पुत्र मुनिराज को मारने के पाप कार्य में उद्यत हुए थे। किसने बोला? किसने बोला? जो यक्ष ने कीलित किया था ना उन दोनों को, वो यक्ष बोला गर्जना करके, यह सोमदेव जो तेरे दोनों पुत्र मुनिराज को मारने आए थे, तुझे पता है? अतः ये मेरे से कीले गए हैं। मुनिराज ने इन्हें नहीं कीला है ना, मुनिराज कुछ ऐसा करते हैं। जो प्राणी साधुओं की निंदा करते हैं वे निश्चित ही अपना बहुत बुरा करते हैं। इतनी उत्कृष्ट पदधारी है, उन उत्कृष्ट पदधारियों की अपन निंदा करें, ये योग नहीं। तब सोमदेव ब्राह्मण ने अपनी स्त्री सहित बहुत रुदन किया। सोमदेव ब्राह्मण मुनिराज के चरणों में गिड़गिड़ाने लगा और आत्मनिंदा की। परम दयालु मुनिराज के ने यक्ष से कहा, हे यक्ष, ये बाल बुद्धि है। कैसी बुद्धि है इनकी? देखो, शरीर से ही बाल नहीं होते, बुद्धि के भी बाल होते हैं। कुछ आयु में बाल होते हैं लेकिन बुद्धि में वृद्ध होते हैं। कुछ आयु में वृद्ध होते हैं लेकिन बुद्धि में बाल होते हैं। तीर्थंकर आदि जो होते हैं, बच्चे भी होके भी उनकी बुद्धि कैसी होती है? प्रौढ़ होती है, बड़े लोगों जैसी होती है, विवेकी जनों जैसी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस उम्र में तो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन बुद्धि बालों जैसी होती है, बच्चों जैसी बनी रहती। तो क्या बाल बुद्धि है इनका अपराध क्षमा करो, तुम जिनशासन के सेवक हो। मुनिराज ने कहा, सदा जिनशासन की प्रभावना करते हो, अतः मेरे कहने से इन्हें क्षमा करो। तब यक्ष ने दोनों भाइयों को छोड़ दिया। देखो, आज इस काल में जिनशासन के मानने वाले बहुत कम रह गए, क्योंकि स्वप्न में चंद्रगुप्त ने देखा था कि इस काल में भूत व्यंतर नाचेंगे, कुधर्म का प्रकोप आदि अधिक होगा। और देखने में भी ऐसा ही आ रहा है। जैन धर्म में भी बहुत सारे, कितने सारे भाग हो गए, बट गए हैं आपस में। किस किस तरीके की स्थितियां देखी जा रही हैं। तुम जिनशासन के सेवक को सदा जिनशासन की प्रभावना करते हो, अतः मेरे कहने से इन्हें क्षमा करो। तब यक्ष ने दोनों भाइयों को छोड़ दिया। मुनिराज ने कहा, क्षमा करो, बच्चे हैं, बच्चों की बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता। छोटा बच्चा हो, लात मारे मम्मी पापा के मुंह में, दादा दादी के मुंह में, तो क्या करोगे? उठा के फेंक दोगे? आपकी छोटी सी क्या है, पोती है? कौन है? नाती, नातनी, क्या कहलाएगी? कौन है वो? पोती है, पोती। तो आपको लात नहीं मारती? मुझे नहीं खींचती? मुझे ही नहीं, दादाजी की मुझे खींचेगी, कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ कर देगी, तो क्या करोगे? उसको फेंक दोगे? इतनी अकल नहीं है तेरे में? कहाँ क्या करना पड़ता है। तो बच्चों की बातों को क्या करते, अपन क्षमा कर देते। ऐसे ही उम्र के भले बड़े हो लोग, लेकिन अगर उनकी बाल बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है, तो बच्चे ही है, अभी बड़े नहीं है। हमने कहा, जो बाल बुद्धि है, ने क्षमा करो। देव ने क्या किया फिर? क्षमा कर दिया, दोनों भाइयों को छोड़ दिया। दोनों भाइयों ने मुनिराज को प्रणाम करके धर्म श्रवण कर सम्यक्त सहित श्रावक के व्रत धारण किए। जे जीवन में बदलाव एक क्षण में आ जाता है। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी
संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग उपज सकता है। और उनने संकल्प किया था, तदनुरूप ही प्रवर्तन किया और मुनिराज को प्रणाम करके उन्होंने सम्यक प्राप्ति हुई और देश संयम को अंगीकार कर लिया। इनके माता पिता धर्म की समीचीन श्रद्धा से रहित थे, लेकिन माता पिता जो थे वो कैसे थे? सत्य धर्म की श्रद्धा से रहित थे। अतः मरकर धर्म के बिना संसार सागर में भ्रमण करते रहे, बिना धर्म के संसार सागर में ही भटकते रहे। जबकि ये दोनों भाई जिनशासन रूपी अमृत का पान करके समाधि मरण द्वारा प्रथम स्वर्ग में उत्कृष्ट देव हुए। प्रथम स्वर्ग कौन सा है? सौधर्म, जे है जिनशासन का महात्मा। क्या है? जिनशासन का महात्मा। जिनशासन का सेवन करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। और उनने भी अपनी विपरीत बुद्धि का त्याग किया, श्रावक के व्रतों को अंगीकार किया और आत्म साधना के बल पे प्रथम स्वर्ग में देव हो गए। और माता पिता भ्रमण करते रहे। अभी भी सुलट जाते, ऐसी कोई बात नहीं, अभी भी सुलट जाते हैं। ठीक है, देखो सबकी नंबर डले हैं सब चीजों पे, किसके बाद किसका नंबर आने वाला है। तो इस सुलटे वालों की भी लिखी गई, भटके वालों की भी लिखी गई, दोनों कहानियां हैं। देख लो, भटकन का फल ये है और सुलटन का फल ये है। हा? अरे जिनके माता पिता तो कुधर्म का पालन करते रहो, अनंत संसार में भटके, जे भी तो लिखा है इसमें। जे सुलट गए तो जे इनका बता दिया। अब ये भटकते रहे, कितने भाव दिखाए, अनंत भाव भटकना उन्हें, परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया। तो उन्हें तो अनंत भटकना तो कहां तक बताएंगे उनका। अब इनका तो जो सुलट गए सो इनके भाव बता देंगे कि ये कहां से क्या क्या हुई है। समाधि मरण द्वारा प्रथम स्वर्ग में उत्कृष्ट देव हुए। वहां से चलकर अयोध्या के समुद्र नामक सेठ के पूर्णभद्र और कांचन भद्र नाम के पुत्र हुए। वहां से प्रथम स्वर्ग से आए देव होकर, और वे दोनों पुनः श्रावक धर्म धारण करके चलकर अयोध्या के समुद्र नामक सेठ और पूर्णभद्र और कांचन भद्र नाम के पुत्र हुए। पुनः उन्होंने श्रावक के धर्म अंगीकार किया, उसके प्रभाव से फिर स्वधर्म स्वर्ग में देव हो गए। सम्यक दृष्टि की तो दो ही गति होती है, मनुष्य और देव। नहीं, दूसरी बात, और भवन व्यासी व्यंतर ज्योतिषी नहीं होते, वैमानिक देवी होंगे। यद्यपि ने श्रावक के व्रत अंगीकार किए तो पहले स्वर्ग में गए, अगर मुनि दशा होती तो और ऊपर चले जाते। इसलिए ये क्या हुआ, प्रथम स्वर्ग में। और देखो किसी अपेक्षा अच्छा भी है, क्योंकि प्रथम स्वर्ग की आयु कम है और ऊपर के स्वर्ग की आयु ज्यादा है, तो ज्यादा समय तक वहां पे रहना पड़ता। और प्रथम स्वर्ग में गए तो कम से कम 10,000 है, और अधिकतम कितनी है? 1 सागर, नहीं ज्यादा होना चाहिए, 8 सागर, जो भी होगी देख लेना। 3 सागर होना चाहिए, जहां तक देख लेना, जो भी हो, मुझे याद नहीं है। तो जो भी है, कितनी 3 सागर के रह गए, 31 नहीं। यहाँ शुरुआत कहाँ से होती है ये देखना पड़ेगा, कि कम से कम आयु वैमानिक देवों की 10,000 वर्ष है, अधिकतम 33 सागर है। वैमानिक देवों की 10,000 वर्ष नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, उनकी तो ज्यादा होगी। इनकी भवनत्रक वालों की होना चाहिए कम से कम 10,000 वर्ष। वैमानिकों की तो कम से कम सागरों में होना चाहिए उनकी, कोई ना कोई शुरू इतनी होगी। देख लेंगे, अभी अपने तत्वार्थ सूत्र में आएगा ना विशेष वर्णन, तो उसमें अपन को सब पता पड़ जाएगा अपन को। पहले स्वर्ग की 1 सागर न्यूनतम कितनी है? न्यूनतम
देखना पड़ेगी न्यूनतम, क्योंकि वो 3 जो है माने कौन कौन से, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनकी न्यूनतम कितनी है और अधिकतम कितनी है, इनकी देखना। और वैमानिक देवों में कितनी न्यूनतम अधिक आगे पता पड़ेगा अपन को, तत्वार सूत्र में देखेंगे अपन उसको, ठीक है ना। अब क्या हुआ, हाँ, वहां प्रथम स्वर्ग में फिर देव हो गए, और आयु पूर्ण होने पर प्रथम स्वर्ग से आकर अयोध्या के राजा हेमनाभ और जगत विख्यात, हेमनाथ के जगत विख्यात पुत्र हुए मधु और केटभ। अब मधु केटभ आ गए जो होके, है ना। और यहां से जाके कहां पहुंचेंगे, 16वें स्वर्ग में इंद्र बनेंगे। अब ये बड़ी रोचक कहानी है इनकी, मधु के जीवन की बहुत रोचक कहानी है, किस प्रकार से इनके जीवन में कितने कैसे कैसे उतार चढ़ाव चले, वो देखने वाले। मधु और केटभ ने सभी राजाओं को वश में कर लिया था, परंतु राजा भीम ने उनकी आज्ञा नहीं मानी। राजा मधु के सामंत वीरसेन ने मधु को पत्र लिखा कि हे प्रभु, राजा भीम मेरे देश को भस्म कर रहा है। इनके राजा मधु के अधीन जो वीरसेन नाम के एक राजा थे, और उनको एक भीम नाम का राजा परेशान करता था कि ये हमारी आज्ञा नहीं मानता है। तो क्या हुआ, राजा मधु पत्र को पढ़कर भीम पर चढ़ाई करने के लिए चल दिए। मधु भीम के ऊपर चढ़ाई करने के लिए चल दिए। मार्ग में उनने न्यग्रोध नगर के राजा अपने सामंत वीरसेन के घर पड़ाव डाला। कहाँ के राजा थे, न्यग्रोध नगर के राजा वीरसेन के घर पड़ाव डाला। वीरसेन ने राजा मधु का बहुत स्वागत किया, अपनी रानी चंद्राभा के हाथों उसकी आरती करवाई और उसके हाथों से ही उसे भोजन करवाया। अपनी पत्नी चंद्राभा से उसकी आरती करवाई राजा मधु की, और उसके हाथों से ही राजा मधु को भोजन करवाया। चंद्राभा नाम था उसका। चंद्राभा ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अब देखो क्या होता है। यद्यपि चंद्राभा ने पहले ही अपने पति को कहा था, अपने घर में जो सुंदर वस्तु है उसे राजा को नहीं दिखाना चाहिए। चंद्राभा की ये कहानी ये अलग से है, उसमें इसका बहुत अच्छी रोचकता से वर्णन है कि चंद्राभा ने बहुत समझाया अपनी पति वीरसेन को कि देखो कि जो चीज अच्छी है अपने घर में, या तुम्हारी पत्नी सुंदर है, या तो ऐसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति के सामने उसको ना दिखाओ कि जिससे के कारण तुम्हें वो दबाव से कोई चीज छीन सके, और मुझे उसके सामने ना करना। तुम कोई बहाना बना देना कि बीमार है, ये है, वो है, और तुम वहां पे, तो वो क्या है, भोला था। दो चीजें होती, एक होता भोलापन और एक होता है विवेक। विवेकी व्यक्ति और होते हैं और भोले होते हैं। एक होते हैं भावना प्रधानी और एक होते हैं भावुक। भावुकता उसे कहते हैं जिन भावनाओं में से विवेक निकल जाता है, वो भावुकता हो जाती है। इसलिए भावुकता नहीं होना चाहिए अपने जीवन। भावनाएं तो उत्कृष्ट होना चाहिए। तो उसने बहुत समझाया, लेकिन वो भोला नहीं माना। अब देखो क्या होता है। राजा मधु चंद्राभा को देखकर उस पर मोहित हो गया। चंद्राभा, देखो महिलाएं अगर विवेकी हैं तो वो दूसरों की निगाह पढ़ लेती 1 मिनट में। महिलाएं अगर विवेकी हैं तो वो 1 मिनट में पढ़ लेंगी कि इसकी निगाह क्या बोल रही है। इसका हमारे प्रतिभाव एक नज़र में पता पड़ जाएगा कि यदि अंदर से कैसे विचार वाला व्यक्ति है। और अगर अविवेकी हैं तो वो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। कई लड़कियों को हमने देखा, देखते हंसती रहती। आपकी हंसी के बहुत गलत अर्थ निकाले जाते हैं। आप तो भोलेपन में हंस रहे हैं, लेकिन सामने वाला तो गलत अर्थ निकाल रहा है। इसलिए अपने को बहुत संतुलन के साथ जीना चाहिए, सामने वाले की नज़र को पढ़ना चाहिए, उसके बाद अपने को कोई आगे कदम उठाना चाहिए। नहीं तो हमारे साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। हुआ वही जो चंद्राभा को डर था।
राजा मधु चंद्रावा को देखकर उस पर मोहित हो गया, सोचने लगा इसके साथ तो वन में भी रहना अच्छा है और यह ना मिले तो सारी पृथ्वी का राज भी बेकार है। इसके साथ रहेंगे तो वन में भी आनंद है, और अगर ये नहीं मिली तो पूरी पृथ्वी का राज ही मिल जाए तो मुझे कुछ नहीं है। कौन? किसके बारे में? चंद्राभा। चंद्राभा के बारे में सोचने लगा, वीरसेन की पत्नी। किंतु मंत्रियों के समझाने पर मंत्रियों ने कहा, महाराज अपन युद्ध करके जा रहे, तुम काय में लगे? वे तो बीमार होकर डल जाते ना। काम वासना जब सवारी होती हैं तो उसको बुखार ज्वर चढ़ जाता है, काम ज्वर। काम बाण विध्वंस सुनाए पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। लेकिन काम ज्वर जब चढ़ गया तो वो तो वहां पे डल गया। लेकिन महाराज अपन युद्ध के लिए आए, अपन बाद में निपटेंगे, बुद्धि से काम लो, आपको बहुत बदनामी होगी। आप पहले उसके भीम के पास लड़ने चल रहे, अपन वहां लड़ने चलते हैं। मंत्रियों के समझाने पर राजा मधु ने पहले तो वीरसेन के को साथ लेकर भीम को युद्ध में वशीभूत किया, अर्थात हरा दिया, और फिर अयोध्या वापस आकर चंद्राभा की प्राप्ति का उपाय सोचने लगे। आकर चंद्राभा मिले कैसे? अब क्या होगा? चंद्राभा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ? मधु राजा? हाँ, तो तदंतर राजा मधु ने बसंतोत्सव हेतु अपने सभी सामंत राजाओं को उनकी भार्याओं सहित बुलवाया। बसंत का समय था, जब बसंत ऋतु आ रही ना, बसंत में सभी राजाओं को उनकी पत्नियों सहित बुलाया। वीरसेन को भी चंद्रावा सहित बुलाया। चंद्रावा ने कहा, मुझे मत ले चलो, उसकी निगाह खराब है, वो छल कर रहा है आपके साथ। लेकिन उसकी समझ में भोलू चंद की नहीं आई। वीरसेन ने नहीं माना। बसंतोत्सव के बाद राजा मधु ने सभी राजाओं को दान सम्मान देकर विदा कर दिया। वीरसेन को भी विदा कर दिया और चंद्रावा के बारे में उससे कहा कि मैंने इसके लिए कुछ आभूषण बनवाए हैं जो अभी तैयार नहीं हो पाए हैं, अतः तुम जाओ, मैं इसे बाद में भेज दूंगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो तुम जाओ, मैं इसे बाद में भेज दूंगा। वीरसेन वो बोला था, चुपचाप चला गया। वीरसेन के जाने के बाद राजा मधु ने चंद्रावा को अपने महल में बुलवाया और उसे पटरानी का पद दे दिया। चंद्रावा को पाकर राजा मधु अपने को इंद्र समान मानने लगा। उधर जब वीरसेन ने सुना कि चंद्रावा को राजा मधु ने रख लिया है तो वह पागल हो गया और मंडव नामक तापसी का शिष्य होकर पंचाग्नि तपने लगा। यह है दशाएं, पागल हो जाते व्यक्ति। कोई स्त्री कोई वो थोड़ी ना थी कि उसके बिना जिया नहीं जा सकता था। लेकिन कैसे वो एक तरफ मधु पागल और एक तरफ जे पागल हो गया, उसने छल कर लिया। बड़े पंडित साहब कहते हैं कि बताओ अब क्या करती चंद्रावा, बेचारी अनाथ थी, कोई शरण नहीं था उसको। अब मजबूरी में उसको राजा मधु को अपनाना पड़ा, है ना? कोई शरण नहीं था। कोई सहारा है नहीं यह सोच मत लाना, चतारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना। अरे कहीं भी यत्र तत्र सर्वत्र चार मंगल उत्तम शरण है, ऐसा कभी नहीं सोचना कि कोई सहारा। पंच नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करो, भव से पार हो जाए। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। एह वो जहाँ हो, एह वो जहाज जिसने प्राणों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों
बार क्या हुआ कि राज्य में एक मुकदमा आया और उस मुकदमा में एक परस्त्रीगामी व्यक्ति को दंड देके आए राजा मधु। कह रहे उसने बहुत दुष्ट कार्य किया। कह रहे क्या दुष्ट कार्य किया, उसका तो सम्मान करना चाहिए। क्यों? कह रहे व्यभिचार करना, परस्त्री का हरण करना अच्छी बात है क्या, उसको तो मृत्यु दंड देना चाहिए। कह रहे महाराज आप विचार कर लो, आपने क्या किया, मुझे जबरन रख लिया, आप परस्त्रीगामी नहीं है। जब उसको अंदर में आत्मग्लानि हुई तो उसने क्या किया, अब मुझे अपने पापों का प्रायश्चित लेना चाहिए। और ऐसा विचार कर अयोध्या के वन में सौभाग्य से उस समय सिंहपाद नाम के मुनिराज संग सहित आए और उनका आगमन सुनकर राजा मधु वहां पे पहुंचा और वहां पे नमस्कार करके कहा कि हे स्वामी मुझे जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए। और मधु का भाई केटब भी वैराग धारण कर मुनि, मधु और केटब दोनों मुनि हो गए। और यहाँ चंद्रावा ने भी दीक्षा अंगीकार कर ली और सैकड़ों वर्ष तप करने के बाद 16वें स्वर्ग में इंद्रपद प्राप्त किया। बोलो मुनिराज मधु की जय है। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग उपज सकता है और संसार में रहकर प्राणी संसार को। चलिए आत्म राम सुख निधान। आत्म राम जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। बोलो कारण परमात्मा कार्य परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूपान्वित हों। इसी मंगलमय भावना से आज की कथा पे विराम लेते हैं।